अशोकनगर में कांग्रेस की न्याय सत्याग्रह रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया गया। दरअसल जीतू पटवारी पर मानव मल वाले वीडियो को लेकर अशोकनगर में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसको लेकर आज हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने गिरफ्तारियां दी। शक्ति प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर ने संघ को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिस पर घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस के बयान को निंदनीय और थर्ड जेंडर का अपमान बताया है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता के बयान को गुटबाजी से जोड़कर भी हमला बोला है। हालांकि कांग्रेस ने साहब सिंह गुर्जर के बयान को आवेश में दिया हुआ बयान बताया, लेकिन सवाल यह कि क्या कांग्रेस में गुटबाजी है, क्योंकि प्रदर्शन में वरिष्ठ और दिग्गज नेता नजर नहीं आए। आखिर आंदोलन में अंदर खाने चल क्या रहा था? कांग्रेस का गिरफ्तारी आंदोलन, एफआईआर के विरोध में प्रदर्शन। सामने जो सरकार है उन्होंने तय कर लिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर अन्याय और अत्याचार होगा और अन्याय और अत्याचार के बाद में किसी को न्याय नहीं मिलेगा। यदि आप संविधान को मानते हो, संविधान का पालन करते हो और आप पर यदि एफआईआर हुई है तो आप जाइए, जाकर गिरफ्तारी दीजिए। पर यह शक्ति प्रदर्शन क्यों? कांग्रेस का फ्यूचर प्लान, 28 से पहले बदलेगी कमान। ये जीतू पटवारी जी का बदला लेने की ठान लीजिए और जनता है, जहां भी हम जाएंगे, जहां भी रैली करेंगे, इससे कई गुना ज्यादा जनता होगी और भारतीय जनता पार्टी हवा में उड़ जाएगी। संघ पर विवादित बयान, मचा सियासी घमासान। जो मर्द थे वो जंग में आए और वो संघ में गए। अब वो कह रहे जो यहां नहीं आए प्रदर्शन में वो हिंजड़े, तो कमलनाथ जी नहीं पहुंचे, अरुण यादव जी नहीं पहुंचे, और भी कई सारे नेता, अजय सिंह जी नहीं पहुंचे, तो ये क्या वो है? अशोकनगर में कांग्रेस की ओर से गिरफ्तारी आंदोलन के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया गया, लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक साहिब सिंह गुर्जर ने संघ को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिस पर घमासान मच गया है। सवाल यह भी है, क्या कांग्रेस फ्यूचर प्लान को पूरा करने के लिए 28 में कमान बदल सकती है? आखिर कांग्रेस कैसे नए सिरे से खड़ी हो पाएगी? आज इसी पर महाडिबेट में करेंगे चर्चा। और अब सियासी गलियारों में चर्चा है। कांग्रेस 28 के चुनाव में बीजेपी को उखाड़ देगी, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या कांग्रेस उससे पहले पार्टी की कमान किसी और को सौंप देगी? अब जो भी हो, जब जब कांग्रेसी बयान देते हैं तो विवाद बढ़ जाता है। ये विवादित बयान बीजेपी को फ्रंट पर लाकर खड़ा कर देते हैं, चाहे प्रदेश कांग्रेस के नेता हो या फिर राहुल गांधी। विवादित बयानों से पुराना नहाता है। महाडिबेट में आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और हमारे बड़े सवाल, आखिर विवादित बयान इनकी झड़ी कब तक लगाई जाती रहेगी? दूसरा बड़ा सवाल, भाषा की मर्यादा क्यों भूल जाते हैं नेता? और यह पहली बार नहीं है, अक्सर ऐसा होता है। तीसरा और बड़ा सवाल, कांग्रेस का फ्यूचर प्लान क्या है? क्या इससे कमान बदलने की तैयारी भी कहा जाए? चर्चा शुरू करें। मेहमानों से आपको मिला देते हैं। बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। दिनेश निगम त्यागी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ चर्चा में हैं। और बहुत स्वागत आपका। वंदना त्रिपाठी जी, प्रवक्ता बीजेपी, संतोष सिंह गौतम जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आप दोनों का बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन बता दें आपको, ये पूरा जो घटनाक्रम है मानव मल कांड के एक वीडियो से शुरू हुआ, इसके बाद एफआईआर हुई जीतू पटवारी पर, लेकिन जिसने मानव मल खिलाने का बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया था वो अपने बयान से पलट गया और इसके बाद जीतू पटवारी पर एफआईआर हुई। और उसी एफआईआर के विरोध में आज जीतू पटवारी के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे थे। प्रदर्शन करते बहुत अच्छी बात थी। शक्ति प्रदर्शन, आप राजनीतिक दल हैं तो शक्ति प्रदर्शन भी करिए, लेकिन किसी को गाली, किसी को अपशब्द कहने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो किसी भी दल का क्यों ना हो। और विवाद का विषय यहीं से शुरू भी होता है। संतोष सिंह गौतम जी,
भाई राजनीतिक हमले ठीक है, आरोप लगाएं, उससे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब शब्दों का इस्तेमाल, विवादित बयान, ये तो आपकी ही छवि को खराब करेगा ना। संतोष गौतम जी। देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि जो भी विधायक ने अगर बयान दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है, वो एक निजी बयान है उनका, और जिस पर कांग्रेस पार्टी कोई सहमत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमें उपदेश दे रही है और लगातार उनके प्रवक्ता हमें इसको लेकर घेरते हैं, उनको यह बताना चाहिए। मैं टोकूंगा संतोष जी, आपको ये बता दीजिए, कांग्रेस के मंच से, कांग्रेस का बड़ा आयोजन है, कांग्रेस के मंच से एक जनप्रतिनिधि है, विधायक है वो शख्स साहब सिंह गुर्जर, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। सवाल यह कि कांग्रेस के मंच से दिया हुआ बयान वो कांग्रेस का क्यों नहीं, कैसे आप उससे पल्ला झाड़ लेंगे, कैसे किनारा कर लेंगे गौतम जी? देखिए प्रशांत जी, ये वैसे ही आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा। ये वैसे ही हम उससे इनकार कर सकते हैं कि कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने विजय शाह के बयान से किनारा कर लिया। वो उनके कैबिनेट मंत्री हैं और उन्होंने सोफिया कुरैशी और सेना को लेकर जो बयान दिया था उससे भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम उससे सहमत नहीं है। अरे सहमत नहीं तो कार्रवाई क्यों नहीं करी? आप में हिम्मत नहीं उस मंत्री को पद से हटाने की? आपको जगदीश देवड़ा को पद से हटाने की हिम्मत नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र, जो महिलाओं पर गलत टिप्पणी करते हैं, कैलाश विजयवर्गीय उनको वस्त्रों को लेकर टिप्पणी करते हैं, वो आपका आधिकारिक बयान नहीं है। तो उस पर पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी आधिकारिक कार्रवाई करे, ऐसे मंत्रियों को पद से हटाए। विजय शाह पर यदि उनको कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है तो उनको कोई अधिकार नहीं बनता कि कांग्रेस के नेताओं पर वो प्रश्न चिन्ह उठाए, और कांग्रेस के नेताओं की बात पर तो कांग्रेस इनकार कर रही है। और कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है साहब सिंह गुर्जर इनको हम पद से हटाए। कैबिनेट मंत्री पर पहले कार्रवाई करके दिखाए भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर हिम्मत है। उनमें हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, ऊपर से थोपे हुए, कोई विधायकों की सहमति के मंत्री तो है नहीं, तो उनकी क्या हिम्मत है कि वो अपने मंत्री पर कार्रवाई कर दें? उनसे कहीं सीनियर है विजय शाह। तो भारतीय जनता पार्टी अपने ही पशोपेश में ऐसी फंसी हुई है कि वो कांग्रेस पर जब आरोप लगाती है तो 4 उंगलियां हमेशा उसकी तरफ खड़ी हो जाती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमको नसीहत देने के बजाय विजय शाह और जगदीश देवड़ा को पहले मंत्रिमंडल से हटाए। ठीक बात है। वंदना त्रिपाठी जी, एक तो आप लोगों की आपत्ति उस प्रदर्शन पर भी थी। पहली बात तो यह कि भाई प्रदर्शन, कोई भी राजनीतिक दल है प्रदर्शन करेगा, शक्ति प्रदर्शन करेगा। आप लोगों ने तो चारों तरफ से रोकने की ठान ली थी उस प्रदर्शन को। लेकिन दूसरी बात यह कि आपके नेता भी बहक जाते हैं, नाम लेने की दरकार तो नहीं है ना। नमस्कार प्रशांत जी, बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। मुझे बड़ा दुख खेद हो रहा था संतोष जी की बातें सुनकर, जिस प्रकार से अपने पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए आज ये फूहड़ता का समर्थन कर रहे हैं। आप ये बताइए, अभी तक आप लोग महिलाओं पर टिप्पणी करते थे, टंचमाल और आइटम तक बात थी, अब आप थर्ड जेंडर पर भी चले गए। तो आपको आखिर हर किसी से आपत्ति, और वोट भी आपको इन्हीं महिलाओं से चाहिए, इन्हीं थर्ड जेंडर से चाहिए, आपत्ति आपको सबसे। आप मतलब इसका मतलब आप इस बात को समर्थन देते हैं कि जो आज ट्रांसजेंडर पर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पर जो टिप्पणी की गई, आप उसके समर्थन में बोल रहे हैं। आप ये बताइए, आप बार बार जब भारतीय जनता पार्टी पर आते हैं, आपके जीतू पटवारी जी जो अपने आप को संविधान का रक्षक बताते हैं, अगर उनकी ऊपर FIR हुई तो अपनी गिरफ्तारी करवाते, न्यायपालिका की शरण में जाते और अपने लिए जाकर वहां से न्याय मांगते। आखिर इस प्रकार का फूहड़ता प्रदर्शन, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रदर्शन आप क्या दर्शाना चाहते हैं? वंदना त्रिपाठी जी, सुनिएगा, विवादित बयान या कहें ऐसे बयान, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्या एक पार्टी की तरफ से होता है? आप लोगों की तरफ से क्या ऐसे बयान नहीं आते हैं जो वाकई आपत्तिजनक होते हैं? उन पर भी संज्ञान लेना चाहिए ना प्रशांत जी। आप पूरी कम्युनिटी पर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। आज ट्रांसजेंडर के विषय में जो इन्होंने शब्द बोले हैं या जिस तरह से कंपैरिजन किया है, कि आप उसको सही मानते हैं? एक पूरी कम्युनिटी है जिस पर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। और ये जो मल वाली घटना हुई है, उसमें जिस व्यक्ति के ऊपर ये वीडियो बना है, उस व्यक्ति ने खुद ये बात स्वीकारी है एफिडेविट देके कि जीतू पटवारी जी ने और उनकी पार्टी के नेताओं ने उन्हें प्रलोभन देकर 25 लाख रुपए और एक बाइक का प्रलोभन देकर उनसे ये वीडियो बनाया है। उसके बाद अगर उन पर FIR होती है, कार्रवाई होती है, तो प्रदर्शन, आप ये बताइए, राजनीतिक FIR होगी तो फिर राजनीतिक जवाब भी तो मिलेगा ना। संतोष गौतम जी प्लीज। देखिए प्रशांत जी, वंदना त्रिपाठी जी की मजबूरी को मैं समझ सकता हूँ। वो एक ऐसी पार्टी को डिफेंड कर रही है जिनके प्रधानमंत्री खुद महिलाओं पर क्या टिप्पणी करते हैं। एक महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताते हैं। वो प्रज्वल रेवन्ना जैसे बलात्कारी के समर्थन में वोट मांगते हैं। मध्य प्रदेश पर रहिएगा, जैसे लोग जो महिलाओं के वस्त्रों पर टिप्पणी करते हैं, ऐसी पार्टी के लोग जब उंगलियां उठाते हैं, इनके मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि कटे पिटे लोग तो हमारे चलते नहीं, विकलांग जैसी पूरी कम्युनिटी पर उन्होंने उंगली उठा दी थी। ये कहा था कि नहीं कहा था कि उन्होंने कि कटे पिटे लोग हमारे वहां तो वैसे भी नहीं चलते हैं, हमारे वहां तो जिसका पूरा शरीर
जागीर होता है वही व्यक्ति चलता है, ये मोहन यादव जी के शब्द हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जब आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, बेहद ही हास्यास्पद लगता है, उनकी शक्ल उनकी बातों का समर्थन नहीं करती। ये बताइए कि इतना घिनौना कृत्य, मल खिलाने जैसा, इतने घिनौने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो महिलाओं के विरोध में टिप्पणी करते हैं, वो विकलांगों के विरोध में टिप्पणी करते हैं, वो पूरी गरीब जनता के विरोध में टिप्पणी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुंह से आदर्श की बात शोभा नहीं देती है। कलेक्टर को धमकी देते हैं, आप कलेक्टर जैसे एक वरिष्ठ अधिकारी को बैठकर धमकी देते और उसका भी वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। ये क्या तमाशा चल रहा है? आपने संविधान को भी नहीं माना। अरे सुन भी लीजिए, एक दूसरे की बात सुन भी लीजिए। ठीक बात है, केवल साहिब सिंह गुर्जर नहीं, फूल सिंह भरैया भी धमका रहे हैं अफसरों को। इस पर भी, ये भी थोड़ा उस पर भी जरूर संज्ञान लेना चाहिए। मैं लौटूंगा आपके पास। दिनेश निगम त्यागी जी, ये बात ठीक है कि भाई नेता, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो फिर आपको संयम रखना चाहिए अपने शब्दों पर, अपने बयान पर। आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, जनता देखती है आपको। जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप जी। नेताओं को संयम रखना चाहिए। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो संयम रखते हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो संयम नहीं रखते हैं। उनको अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन इसका नुकसान होता है हमेशा। जैसे मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर को लेके भाजपा बिल्कुल हावी थी, प्रचार में थी, अच्छा काम किया था। इस बीच में विजय शाह के कुछ मंत्रियों के बयान आ गए तो ये मुद्दा ये बन गया, वो मुद्दा पीछे चला गया। बिल्कुल। आज जो है कांग्रेस ने अशोकनगर में इतना बड़ा प्रदर्शन किया, इतने लोग इकट्ठे हुए, गिरफ्तारियां ली। अब सिर्फ एक बयान से साहिब सिंह गुर्जर के उनका पूरा आंदोलन एक तरफ चला गया। आंदोलनकारियों को वहां जाने से रोका गया, वो एक तरफ मुद्दा हो गया। कांग्रेस के नेता वहां जाकर क्या बोले, ये एक तरफ हो गया। अब सिर्फ साहिब सिंह गुर्जर का बयान ऊपर आ गया। मतलब विधायक ने जो एक लाइन कह दी वो मुद्दा बन गया, बाकी पूरे पर पानी फिर गया। और ये पहली बार नहीं, ये हमेशा होता है। मुझे लगता है नेता अगर सोच समझ के बोलने लगे, मुद्दे पर कायम रहे, तो ये स्थिति निर्मित न हो। इसका नुकसान भाजपा को भी होता है, कांग्रेस को भी होता है। जो भी दल का नेता ऐसा करता है, उस दल को उसका नुकसान होता है। तो मुझे लगता है जो पार्टी का नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है या प्रदेश का नेतृत्व है, उसको इस पद पर ध्यान देना चाहिए। जैसे गुर्जर ये बोल रहे थे, तत्काल वहां कोई बड़ा नेता खड़ा हो जाता कि भाई ऐसी भाषा मत बोलो, ये आपत्तिजनक है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना, तो वहीं पे बात संभल जाती। बिल्कुल। ऐसा न कांग्रेस करती है न भाजपा करती है। जैसा अभी दोनों पक्षों के प्रवक्ता कह रहे थे, बस सिर्फ ये होता है कि पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है, पार्टी की राय नहीं है, नेता की व्यक्तिगत राय है, इतना कहकर पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन इससे तो पार्टी का नुकसान हो चुका होता है। बिल्कुल, पार्टी का नुकसान तो हो गया। अब आप बयान दिया, चाहे कांग्रेस के नेताओं के बयान हो या बीजेपी के नेताओं के बयान। हालांकि इस प्रदर्शन से दो तीन बातें और निकलकर सामने आई हैं जो उठाए जा रहे हैं सवाल कि भाई इतना बड़ा प्रदर्शन था तो उसमें बड़े नेता कहां थे, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे नेता कहां थे, अरुण यादव जैसे नेता कहां पे थे, राहुल सिंह जैसे, अजय सिंह जैसे नेता कहां थे। ये भी एक सवाल है। निरंजन पोद्दार जी, क्या वाकई प्रदर्शन से, इन प्रदर्शनों से कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी भी बाहर आ जाती है क्या? देखिए प्रशांत जी, मेरा ये मानना है कि आप ये मान के चलिए, पहले तो मैं जिस तरीके से जो विवादित बयान था, थोड़ा सा उसके ऊपर बोलना चाहूंगा। मेरा ये मानना है कि बात जबान से और तीर कमान से एक बार निकलने के बाद में वापस नहीं आती, और वो कितना घातक हो सकता है इस चीज का समय इस चीज का जवाब देता है। आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विस्मरण कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी कि राजनीतिक लोगों के ऊपर आप अपने आरोप प्रत्यारोप कीजिए, वहां तक तो आपकी बात ठीक है। लेकिन जिस तरीके से आप संघ के ऊपर ऐसी बात करते हैं, तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि कांग्रेसी होना और कांग्रेस के अंदर राजनीतिक उत्थान पाना ऐसे कोई आसान नहीं है। उसके लिए आपको उद्दंड, उसके लिए आपको लंपट और उसके लिए आपको बदतमीजी आनी चाहिए। कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उत्थान हो या राजनीतिक रूप से आपकी किसी भी उसके अंदर हो पाएगी। वो इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से साहिब सिंह गुर्जर जी ने जो बात कही, पहले तो मेरे को ये नहीं पता कि वो कौन से घोड़े हैं, वो रेस के घोड़े हैं या वो बारात के घोड़े हैं या वो लंगड़े घोड़े हैं। पहले तो मुझे इस चीज का पता करना पड़ेगा, या ये कोई कांग्रेस ही बताएगा या हमें इस चीज का रिसर्च से पता चलेगा, ये देखना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर वो ये जिस तरीके से संघ के स्वयं सेवकों के ऊपर या संघ के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, इनको ये चीज सोचना चाहिए कि जो प्रातः किसी भी संगठन पर, संघ हो या कोई और संगठन, किसी भी संगठन पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से उचित है। विशेषकर मैं संघ की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संघ का स्वयं सेवक
आपने स्मरणीय ये बात कहता है कि 13 रन हम अमर रहे, हम गुमचार रहे ना रहे। फिर वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कांग्रेस जो उसको कहते हैं जन्मजात कांग्रेसी थे, वो भी संघ की शाखा में गए, क्या वो भी नपुंसक थे? नहीं, वो एक संगठन का अपना तरीका हो सकता है काम करने का। बहुत सारे संगठन हैं, कांग्रेस का भी अलग संगठन है, कांग्रेस से हटके ऐसे कई संगठन हैं जो अपने स्तर पर काम करते हैं, लेकिन शब्दों का चयन जरूर ध्यान रखना चाहिए नेताओं को। संतोष गौतम जी एक बात और कहते हैं, रामेश्वर शर्मा जी कहते हैं कि कांग्रेस एक तरफ चोरी करती है, ऊपर से सीना चोरी करती है। पहले आप झूठा वीडियो बनवाते हैं, मलकांड जैसा एक षड्यंत्र रचते हैं, इसके बाद आप सीना चोरी पर उतर आते हैं। देखिए प्रशांत जी, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मामलों से बौखला गई है। अब वो तो हर घटना को झुटला सकते हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि सीधी में जो पेशाब किया था चेहरे पर, आदिवासी के चेहरे पर, वो भी घटना झूठी थी। जो छिंदवाड़ा में मल खिलाने या मूत्र पिलाने की घटना हुई वो भी झूठी थी। तो भारतीय जनता पार्टी खुद कूट रचित ऐसे काम करती जिससे कांग्रेस को वो घेर सके, जबकि वो खुद घिरी हुई है, कानून व्यवस्था वो संभाल नहीं पा रही है। दूसरा भी एक जवाब देना चाहता हूँ, राजनीतिक विश्लेषक जी हमारे पोद्दार जी कह रहे थे कि कांग्रेस में लंपट होना चाहिए अगर इस तरह से कोई बयान देता है। तो मैं समझता हूं कि उनको प्रवक्ता द्वितीय बीजेपी का बनने के बजाय एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बात करना चाहिए। उनको ये बात कहना चाहिए कि कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का, दोनों में से कोई भी अगर ऐसी बात करता है तो वो लंपट की श्रेणी में आना चाहिए। तो मैं ये नहीं समझता हूं, जो संघ की बहुत बहुत तारीफ कर रहे थे, तो मैं जो रघुराज जी हैं उनके बयान से सहमत नहीं हूँ। वंदना जी आ रहा हूँ, एक रिएक्शन पहले पोद्दार जी का। जी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा पूरी करने दीजिए बात पहले गौतम जी को बात पूरी करने दीजिए। मुझे सुन लीजिए। जो हमारे विधायक ने बयान दिया है, हम तो उससे सहमत नहीं साहब सिंह गुर्जर के बयान से, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे बयान देते हैं ना, तो उस पर भी उनको टिप्पणी करना चाहिए। और दूसरा, आरएसएस की वो तारीफ कर रहे थे, तो आरएसएस कोई बहुत बड़ी तारीफ की वो बात नहीं है कि आरएसएस की बहुत तारीफ कर रहे थे। मैं तो संघ का कट्टर आलोचक रहा हूं, भले भाषा ये नहीं बोल रहा हूं। अब वो कह रहे हैं कि संघ ने ये किया वो किया। आजादी के आंदोलन में जिसका शून्य योगदान है, जिसने 52 वर्षों तक अपनी शाखाओं को नहीं फहराया, जिसका पहला आतंकवादी उस संगठन की प्रशंसा को शब्द इस्तेमाल किया, वो इसलिए क्योंकि आज वो कांग्रेस के जो सर्वे नेता है राहुल गांधी जी, वो ये बात कहते हैं कि नरेंद्र मोदी। सुन लीजिए निरंजन पोद्दार जी, प्लीज। संतोष गौतम जी, लकड़ी से मारेगी जनता। आप बताइए, जब आपका राष्ट्रीय करता है कार्यकर्ताओं से बहुत स्थिति हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, हम जिस संघ की बात कर रहे हैं भाई साहब, जब आप इस भट्टी में तपते हैं तब आप एक स्वयंसेवक बनते हैं, और उसके अंदर कोई आपकी तरह कोई यहाँ पर पारितोषिक नहीं होता है। उसके अंदर अपने स्वयं के घर से खाना खा के जाना पड़ता है, अपनी जन से किराया देना पड़ता है, राष्ट्र समाज की सेवा में संलग्न होना। वंदना जी आ रहा हूँ आपके पास। विजय शाह लंपट है या नहीं है? विजय शाह लंपट है या नहीं है, ये पूछना हूं आपसे, बताइए जवाब। विजय शाह लंपट है या नहीं है? मेरा केवल निवेदन इतना ही है कि आप राजनीतिक इस पर वंदना जी से रिएक्शन लूंगा। वंदना जी, ठीक है। वंदना त्रिपाठी जी, मैं फिर आऊंगा उस प्रदर्शन पर। कांग्रेस का जो प्रदर्शन था, उसे इतना डर क्यों था? कांग्रेस कहती है कि आपने चारों तरफ शहर को घेर लिया था, बैरिकेडिंग लगा दी थी, आप लोगों ने होटल मैरिज गार्डन अधिग्रहण कर लिए थे, पेट्रोल पंप बंद करा दिए थे ताकि कांग्रेसी वहां प्रदर्शन करने ना पहुंच पाए। डर था इतना? प्रशांत जी देखिए, पहली बात तो ये कि इन्हें ट्रांसजेंडर से प्रॉब्लम है, इन्हें संघ से प्रॉब्लम है जो आज राष्ट्र की सेवा कर रहा है। आपने बहुत बोल लिया, अब जरा दूसरे को भी बोलने का मौका दिया करिए। हाई स्पीड ट्रेन की तरह जो चलते हैं, क्यों आपके प्रधानमंत्री कहते हैं 50 करोड़ की गलती? सुन लीजिए, क्यों कहते हैं संतोष जी सुन लीजिए, संतोष जी सुनिए ना पहले। नहीं देते किसी को, किसको कहते हैं? ये हाई स्पीड इंटरनेट की तरह जो चल रहे हैं। संतोष जी सुनिए, आ रहा हूँ आपके पास। हमको सिखाते हैं। देखिए पहली बात तो ये, इनको थर्ड जेंडर से प्रॉब्लम, इनको संघ जो आज राष्ट्र में कार्य कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम। वंदना जी, कांग्रेस कह रही है ना कि साहब सिंह गुर्जर का बयान उनका नहीं है, वो एक व्यक्ति का बयान हो सकता है। मेरा सवाल सीधा है, हमने घेरा और अगर ये लोग अराजकता फैलाएंगे, जैसे लंपट की पार्टी की प्रवक्ताओं का डिफेंड कर रहे हैं, ऐसे सीरियल लंपटों को झूठा मल का वीडियो बनाते हैं, लंपटगिरी की बातें करता है, कहता देश की सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। कौन विजय शाह जो देश की वीरांगना सोफिया कुरैशी का अपमान करता है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म नहीं आती उनको डिफेंड करने के लिए? ऐसे लंपटों को जब आप डिफेंड करते हो ना, तो आपको शर्म आना चाहिए।
ठीक है संतोष जी, आप दूसरे को बोलने नहीं देते, बड़ी गंदी आदत है ये बोलने आपकी। की क्या आप बताइए, दूसरे प्रवक्ताओं की बात सुनने की आदत डाली। सुन लीजिए वंदना जी को बोल लेने दीजिए। सुन लीजिए वंदना जी को, फिर आ रहा हूं आपके पास। संतोष गौतम जी प्लीज देते ना मुझे। वंदना जी पूरी करिए बात। अकेले देखिए प्रशांत जी, आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी ये ललकार रहे, सबको ललकार रहे, तो आखिर ये बताइए राजनीति में है आपको सबसे आपत्ति है, आपको राष्ट्र सेवा करने वाले लोगों से आपत्ति, संघ से आपत्ति, ये सबसे बड़ी हास्यास्पद बात है, राष्ट्र सेवा की जो बात कर रही हैं पार्टी से आपत्ति, आपको पत्रकारों से आपत्ति, अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करने वाले, आजादी के आंदोलन का विरोध करने वाले, उनसे भत्ते लेने वाले लोग, देश के पहले आतंकवादी को शरण देने वाले लोग। चले ठीक है, मैं दिनेश निगम त्यागी जी के पास जाऊंगा। त्यागी जी, ये जो पूरा आंदोलन, थोड़ा सा इसका निचोड़ जरूर बताइएगा जो आज हुआ। एक तो ठीक है कि नाराजगी हो सकती है, सरकार कोशिश करेगी कि भाई आपका आंदोलन सफल ना हो, लेकिन दूसरा एक जो पहलू है वो जरूर इस पर बात होनी चाहिए कि बड़े नेता क्यों नजर नहीं आए। क्या गुटबाजी नजर आ रही है? क्या भविष्य कोई जमीन तैयार हो रही है कि फिर से लीडरशिप बदली जाए कांग्रेस के अंदर कोई? देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस में गुटबाजी नई नहीं है, और तो कांग्रेस भाजपा में दोनों में गुटबाजी और कांग्रेस में हमेशा ज्यादा रही है। बिल्कुल, कांग्रेस में छत्रपों के नीचे कांग्रेस के कार्यकर्ता संगठित रहे, चलते रहे। जहां तक इस आंदोलन का सवाल है, मुझे लगता है कोई भी बड़ा आंदोलन हो तो उसमें सारे नेता नहीं पहुंचते। आज के प्रदर्शन में जीतू पटवारी पहुंचे, दिग्विजय सिंह पहुंचे, लेकिन कमलनाथ तो वैसे भी ज्यादा आंदोलन में पहुंचते हैं। हाँ, अजय सिंह और अरुण यादव जी को पहुंचना चाहिए, वो क्यों नहीं पहुंचे वो पार्टी ही बता सकती है। तो ये गुटबाजी की भी वजह हो सकती है, दूसरे कारण भी हो सकते हैं, हर जगह नेता नहीं। जहां तक आंदोलन को रोकने का सवाल है, ऐसी चर्चाएं जरूर आ रही थी कि होटल नहीं मिल रहे, पेट्रोल पंप बंद कर दिया, लेकिन उसकी कोई कन्फर्म सूचना वैसी नहीं आई कि ऐसा किया गया है। हाँ, जो भी विधायक नेता प्रतिपक्ष तक गए उनको रोकने की कोशिश की गई, एक एक कार्यकर्ता की एक गाड़ी की जांच की गई। मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष प्रोटोकॉल के तहत होता है तो उसकी जांच नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको भी रोका गया, उसकी काफिले की गाड़ियों को भी रोका गया। तो ये कोशिश तो हुई, लेकिन कुछ नेता नहीं गए प्रशांत जी। तो मुझे लगता है इसको लेकर ऐसा अंदाज नहीं लगाना चाहिए कि नेतृत्व परिवर्तन इसकी वजह हो सकती है। कांग्रेस में होता है, 28 तो अभी बहुत दूर है, अभी तो 25 चल रहा है। 3 साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सा नेतृत्व रहेगा कौन सा नहीं रहेगा, अभी नहीं कह सकते। जहां तक जीतू पटवारी की सवाल है, उमंग संगार का सवाल है, इन दोनों में ही आपस में नहीं बन रही है। और लेकिन ये दोनों राहुल गांधी की पसंद है, दोनों राहुल गांधी की पसंद के नेता हैं। तो आगे 28 में फिर मिलकर सफल रहेंगे, इनको बदला जाएगा नहीं बदला, अभी नहीं कहा जा सकता। जी ठीक है। आखिरी सवाल मेरा निरंजन पोद्दार जी से। निरंजन पोद्दार जी, जयवर्धन सिंह कहते हैं गजराज लोधी को लेकर जो मलकांड था उसमें कहते हैं कि वो कसम खाते हैं उससे पहले कोई भी कांग्रेस का नेता या जीतू पटवारी उस परिवार से नहीं मिले थे। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई सरकार ने दबाव में बयान बदलवा दिया। देखिए ऐसा है प्रशांत जी, निश्चित रूप से ऐसी जो घटनाएं होती हैं ये विवेचना का विषय होती है। बिना जांच और बिना विवेचना के, चाहे आप इस पक्ष की बात करते चाहे उस पक्ष की बात करते, मेरे हिसाब से वो उचित और सही नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर जिस तरीके से आज के बयानबाजी की मैं बात करूं, उसका राजनीतिक पहलू की अगर मैं बात करूं, आप ये देखिए कांग्रेस को अभी भी ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि मध्य प्रदेश आरएसएस की दूसरी सबसे बड़ी प्रयोगशाला रही है, और उसका परिणाम आपको 2024 लोकसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव, 2014 लोकसभा चुनाव और लगातार पिछले 4-5 विधानसभा चुनाव। लेकिन रीढ़ है, ठीक है, ये सब जानते हैं भाई, संघ बीजेपी की रीढ़ है और संघ का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है जब भी कोई भी चुनाव होता है बीजेपी के लिहाज से। माफी चाहूंगा, चर्चा यहीं खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि भाई बयान जनप्रतिनिधि अगर कोई देता है तो ये जरूर सोचे समझे कि वो क्या बोल रहा है, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और किस संगठन के लिए बोल रहा है। इतना केवल कांग्रेस के लिए नहीं है ये बात बीजेपी के पर भी लागू होती है।